यहाँ पे मौजूद इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट जनाब इंजीनियर शाह आलम गुड्डू जमाली साहब जो MLC उत्तर प्रदेश भी हैं मौजूद हैं, और अभी अभी यहाँ पर इसरार अहमद प्रमुख साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं शाह आलम गुड्डू जमाली साहब को हर एक एतबार से मुबारकबाद देना चाहता हूँ, चाहे वो APS के लिए हो, चाहे APS रेजिडेंशियल एकेडमी के लिए हो, चाहे मुबारकपुर के स्कूल के लिए हो जिसका रिज़ल्ट इस साल बहुत शानदार रहा है। लेकिन शायद मैं अपने अल्फाज में अगर बयान करना शुरू करूं तो थोड़ा इधर उधर हो जाऊं और वक्त भी ज़्यादा ज़ाया हो, तो जो मैंने लिखा है मैं उस पर ही इक्तफ़ा करने की कोशिश करूंगा। आज़मगढ़ की मिट्टी में इल्म की जो खुशबू सदियों से बसी हुई है, उसे नई नस्ल के ख्वाबों से जोड़ने की जद्दोजहद का नाम जनाब इंजीनियर शाह आलम गुड्डू जमाली है। आपकी समाजी व सियासी खिदमात के एतराफ़ में आज़मगढ़ का गोशा गोशा गवाही दे रहा है, लेकिन मैदान तालीम में जो कारहाए नमायाँ आपने अंजाम दिए हैं वो आबे ज़र से लिखे जाने के काबिल हैं। आपने कौम को सिर्फ तालीमी इदारे या मौक़े इनायत नहीं फरमाए, बल्कि नई नस्ल में ऊंचे ख्वाब देखने, आगे बढ़ने और अपनी तकदीर बदलने का हौसला और तरक्की याफ्ता कौमों के सफ़ में खड़े होने का एतमाद पैदा किया है। आज़मगढ़ के तालीमी मंजरनामे में आपका ये इनकलाबी कदम यकीनन आने वाले कल की एक रोशन बुनियाद है। खुदा करे न ढले धूप तेरे चेहरे की, तमाम उम्र कहीं ज़िंदगी की शाम न हो। जनाब शाह आलम गुड्डू जमाली साहब। अस्सलामु अलैकुम। सराय मीर वेलफेयर एसोसिएशन के सभी ऑफिस बेयरर्स, जनाब अब्दुल कलाम साहब, शाहिद शबाहत साहब, डॉक्टर मोहम्मद फ़हद साहब, बिलाल अरशद साहब, मुमताज़ कुरैशी साहब, डॉक्टर वसीम साहब, अबू जैद साहब, सब्बू भाई BSc, आसिम भाई, अली अलाउद्दीन साहब, हमारे छोटे भाई अब्दुल्ला साहब, नोमान साहब CA, आज़ाद आलम उर्फ अच्छू भाई, डॉक्टर खालिद साहब SNC, और सभी मोअज़्ज़िज़ साथियों, मेरे दाहिने तरफ बैठे मेरी बेटियां, बहनें और सामने बैठे हुए जितने भी बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, आप सब लोगों को ये शाह आलम गुड्डू जमाली सर झुका के दोबारा सलाम करता है। अब जिस मौजू के लिए मुझे यहाँ बोलने के लिए बुलाया गया है, ये मौजू बहुत बड़ा है। मैं इस सोसाइटी के सभी पदाधिकारियों को, सभी ऑफिस बेयरर्स को दिल की गहराइयों से उनकी इन शानदार एफ़र्ट्स के लिए, उनकी कोशिशों के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं। और एक मैं माजरत के साथ चाहता हूं कि उसमें करेक्शन कर लिया जाए। आई एम नॉट ए इंजीनियर, मेरी तालीम कॉमर्स से रही है, मैं MBA किए हुए हूँ, बट आई एम नॉट ए इंजीनियर। तो मैं जो नहीं हूँ मुझे उससे मत मुखातिब करो, वरना कल को कोई कहेगा कि फर्जी इंजीनियर बने घूम रहे हैं, है ना। आप तो समझ ही सकते हैं इन बातों को। मेरी तालीम हाई स्कूल करके मैं जामिया गया, मैं जामिया यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ, और वहाँ 10+2 करने के बाद मैं कॉमर्स ग्रेजुएटेड हूँ, और उसके बाद मैंने MBA किया। तो मेरी फील्ड बिल्कुल डिफरेंट है। उसके बाद मैं बिज़नेस में गया, फिर जो हुआ सब जानते हैं, तो इसलिए उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि मुझे ये करेक्शन कराना चाहिए। अब दोबारा उस ओरिजिनल मौजू पे आता हूँ जिसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, आई एम स्पीचलेस, कि मैं किन शब्दों से आपको शुक्रिया अदा करूं, आपको मुबारकबाद दूं आपके इस शानदार काम के लिए, क्योंकि इससे हमारी नस्लों को मोटिवेशन मिलता है, हमारे बच्चों को मोटिवेशन मिलता है।
मैं हमेशा इस बात का मानने वाला हूँ और इस बात का बहुत मजबूत वकील हूँ कि दुनिया का वो हर काम जो कोई भी कर सकता है, दुनिया के बड़े से बड़ा कामयाब आदमी जो कर सकता है डिफरेंट फील्ड में, एपीजे अब्दुल कलाम साहब इस दुनिया में एक अपनी पहचान के लिए जाने जाते हैं। ऐसे लोग कम पैदा हुए। वो एक साइंटिस्ट थे। उनका बैकग्राउंड ये था कि साउथ के वो एक गरीब माँ बाप के बेटे थे। बाप जो है मछली पकड़ने के काम में थे और मैंने उनका पढ़ा है कुछ वो कि कभी कभी वो खुद कहते हैं कि ऐसे दौर भी हमने देखे हैं कि जब हमारे घर में पेट भर रोटी नहीं थी तो मेरी वालिदा चूँकि ये समझती थी कि मैं पढ़ने में बहुत वो करता हूँ और रात रात भर जगता हूँ, तो कभी कभी चोरी से अपने हिस्से की रोटी भी मुझे दे देती थी ताकि मेरा पेट भरा रहे और मैं कंसंट्रेट करके पढ़ सकूं। ऐसा ही हजारों चीज़ें हैं, मगर वो बच्चा एक ऐसी गरीब परिवार से निकला। ये बात मैंने इसलिए कही कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो उसके बाद दुनिया में मिसाइल मैन के नाम से जाने गए। महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट ये है, उसमें गौर करने वाली बात है कि एक पिछड़े एरिया का बच्चा, एक गरीब परिवार का बच्चा, एक ऐसी फैमिली का बच्चा जिसके पास पेट भर रोटियां नहीं थी, उसने पूरी दुनिया में अपनी एक लोहा मनवाया और दुनिया के बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में जब गया, जब वो प्रेसिडेंट की हैसियत से भी कहीं जाते थे तो लोग उनको प्रेसिडेंट बाद में मानते थे, मिसाइल मैन और साइंटिस्ट के हैसियत से ज़्यादा उनको इज्जत मिलती थी। इसी तरह हजारों मिसालें। मैं बाखुदा कभी कभी अपने बच्चों से भी ये बात कहता हूँ, अल्लाह ने मुझे 4 औलादें दी, 2 बेटियाँ दिया। मैंने कोशिश किया शौक से पढ़ाने की। मेरी एक बेटी अभी एमडी रेडियोलॉजी होके निकल गई है, दूसरी बेटी भी एमबीबीएस कर चुकी है, पीजी की तैयारी में है। बेटे को मैं खुद चाहता था कि वो, चूंकि मैंने बड़ी ज़िंदगी में अपनी हड्डियों को गला के बड़ी मेहनत करके, जब मैं आई वॉज टू यंग, मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त जब मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू की तो शायद मैं 23-24 साल का रहा हूँगा। एक ऐसा नौजवान जिसके अंदर ये जुनून था कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। और अब मैं इस वक्त 54 का। तो यानी कि एक लंबे स्ट्रगल के बाद जो कुछ भी मैंने ज़िंदगी में बनाया, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे उसको आगे बढ़ाए और उस कंपनी को मेरे वो आगे बढ़ाए। इसलिए मैंने उनको जानबूझ करके कॉमर्स और बिजनेस में डाला, डॉक्टरी में नहीं डाला। पढ़ने में वो भी अच्छे थे। मैं अक्सर उनके साथ जब बैठता हूं तो हंसी मजाक में कहता हूं उनसे कि तुम एलन मस्क भी बन सकते हो। मेरा छोटा बेटा, मेरे छोटी औलाद है तो कभी कभी बड़ा मुंह लगा हुआ है और हंसी मजाक भी करता है मुझसे। तो मैं कहता हूं कि तुम फर्जी आदमी हो, तुम हमेशा फर्जी काम बातें करते हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो कहता पापा ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मैंने कहा देखो, दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अंग्रेजी में एक बहुत पुरानी कहावत है कि वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जहाँ चाह है वहाँ राह है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम जिस चीज़ को करना चाहते हैं और हमारा जो टारगेट है, ये उस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे अंदर डिटर्मिनेशन कितना है उसको लेके, हमारे अंदर उसको लेके पुख्तगी और दृढ़ता कितनी है, कितनी शिद्दत से हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। वरना कितना भी बड़ा हिमालय पर्वत क्यों ना हो, कितना भी बड़ा माउंटेन क्यों ना हो, कोई भी माउंटेन बुलडोज किया जा सकता है, उसको जमींदोज किया जा सकता है अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन हो। एक ऐसा बच्चा, आप शायद गूगल पे जाके देखेंगे, अब मुझे ईयर याद नहीं है, ये कोई 2-5 साल पुरानी बात है। उस बच्चे का इंटरव्यू मैंने देखा था, जुनैद नाम था शायद, और उसने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं इंजीनियरिंग के टेस्ट में बैठा और इंजीनियरिंग के टेस्ट को मैं क्रैक नहीं कर पाया, उसको पास नहीं कर पाया। और बाद में उसी बच्चे के अंदर जब लगन पैदा हुई, अल्लाह ने उसके दिल दिमाग में ये डाला कि तुम्हें मेहनत करना एंड यू कैन डू इट,
और तो जब उसने दोबारा रिस्टोर करके काम शुरू किया, पढ़ाई शुरू की, तो वही बच्चा बाद में यूपीएससी को क्रैक किया, आईएएस बना और 5वें या 4थे नंबर पे उसकी रैंक थी। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि याद रखो मेरे बच्चों, मेरी बेटियां, सब सुनो गौर से, फेल भी वही होता है जो कोशिश करता है। वो कहते हैं ना कि गिरते ही शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्र क्या गिरेंगे जो चलते हैं घुटनों के बल। जिनके अंदर हौसला ही नहीं है चलने का, जो कुछ करना ही नहीं चाहते, उनके लिए बहुत आसान काम है कि वो घर बैठे रहें, टीवी भी देखें, मोबाइल देखें, दूसरों की कमियों का चर्चा करें, खुद कुछ ना करें। लेकिन जो करने वाले लोग हैं वो करेंगे, कभी कभी वो फेल भी होंगे, लेकिन उससे घबराना नहीं है, अपनी हिम्मत को मजबूत रखना है। और मेरा तो इस बात पे 100% यकीन है कि अगर हिम्मत आपके अंदर है तो आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो इस दुनिया में कोई इंसान कर सकता। अल्लाह ने जिसे इंसानी शक्ल में इंसान बना के पैदा किया, वो सारी कुव्वतें आपके अंदर मौजूद हैं जो किसी दूसरे इंसान के अंदर मौजूद हों, जिनको हम देख के ये कहते हैं कि अरे यार ये तो बहुत काबिल आदमी है, बड़ा ऐसा है वैसा है। बस ये करने की बात है। मैं जब शुरू में कैरियर अपना शुरू किया था, बहुत स्ट्रगल हमने किया। मैं जब पढ़ के निकला था एमबीए, तो मैं सोचता था कि मुझे कहीं अब 20-30 हज़ार की नौकरी का आदमी मैं हो गया। लेकिन जब मैंने मेहनत किया और जब मैं उसको खूब डिटर्मिनेशन से करने लगा, तो मैं अब ये नहीं कहना चाहता कि कोई बहुत कुछ मैंने कर लिया, लेकिन बहरहाल मैंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से इस बात को मैं सर उठा के कहता हूं कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक हूं और मेरी कंपनी, खुद अपनी कंपनी में कम से कम 30 लोग ऐसे होंगे जिनको मैं 3 लाख से ऊपर सैलरी देता हूं। वो बच्चा जो अपने लिए ये ख्वाब देखता था कि 30,000 मिल जाए, मेरे यहां 3 लाख से ऊपर सैलरी मैं उनको देता हूं। तो मैं फिर कहूंगा कि डिटर्मिनेशन से सब कुछ होता है। और अपनी बात अब खत्म करना चाहता हूं। अभी हमारे भाई बोल रहे थे, बहरहाल मैं बहुत मुनासिब नहीं समझता कहना, लेकिन हम सबका ये फर्ज भी है। हम चूंकि सो कॉल्ड जनप्रतिनिधि भी हैं, सो कॉल्ड, मैं प्योर तो नहीं हूं, फर्ज ही देता हूं। आई मे बी ए सोशल वर्कर, हार्डकोर पॉलिटिशियन नहीं हूं, लेकिन बहरहाल उस जमात में शामिल हूं, एमएलए रहा हूं, एमएलसी हूं। हम लोगों का ये फर्ज भी है कि हम बिना इस बात की परवाह किए हुए कि कौन हमारे बारे में क्या बोलेगा, कौन खुश होगा, कौन नाराज होगा, ये जरूर कहें कि क्या सही है और क्या गलत है। यकीनन हमारी कौम और मिल्लत के उन सरमाएदार लोगों को इस पर गौर और फिक्र करना चाहिए कि अगर अल्लाह ने तुम्हें कोई रिसोर्सेज दिया है, सरमाया दिया है, तो याद रखो तुम उसके कस्टोडियन हो, वो सब तुम्हारा नहीं है, आप उसके कस्टोडियन हैं। अल्लाह कम लोगों को चुनता है इस काम के लिए। हो सकता है आपकी कोई अदा उसको पसंद हो और आपने दूसरों से ज्यादा आपको दिया है, लिहाजा आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी ज्यादा आ गई। और इन साधनों को हम इधर उधर बर्बाद करके महज अपनी झूठी शान में न खर्च करें, बल्कि उनको अपने समाज के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी कौम के बच्चों के लिए, बल्कि मैं तो कहता हूं समाज के हर बच्चे के लिए, चाहे किसी धर्म की जाति का हो, हमारे देश का बच्चा है, हमारा बच्चा है, अपने बच्चों के लिए, अपने देश के बच्चों के लिए, अपने जिले के बच्चों के लिए उसको इन्वेस्ट करो, सही जगह उस पैसे को लगाओ, ताकि उस बच्चे से लोग फायदा उठा सकें, उस पैसे से लोग फैजियाब हो सकें, फायदा हो सके। याद रखो ये रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, और संसाधन को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरे पास अगर मान लीजिए कोई चीज एक्सेसिव है, ज्यादा है, तो इससे मुझे इस बात की अथॉरिटी या लाइसेंस नहीं मिल जाता कि मैं उसको जहां चाहूं बर्बाद कर दूं, क्योंकि वो समाज का है, वो इस देश का संसाधन है। और हमें ये हर वक्त याद रहना चाहिए कि उसका हम जो भी खर्च करें वो बैलेंस खर्च होना चाहिए, जितनी जरूरत है वहां होना चाहिए, और जो बचे, मैं जोर दे के कहता हूं कि जो बचे उसको अपनी कौम और मिल्लत की मुस्तकबिल पे खर्च करो। वो डिफरेंट हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, स्कूल हो सकते हैं, कॉलेजेस हो सकते हैं, जो बनाना हो बनाओ,
मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ निज़ाम कोहन बदल डालूं, मगर ये बात फ़कत मेरे बस की बात नहीं। उठो उठो मेरी दुनिया के आम इंसानों, ये काम सबका है, 2 4 10 की बात नहीं, ये हम सब की जिम्मेदारी है। लिहाजा मैं तो दुआएं ही दे सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, कह सकता हूँ एक भाई की हैसियत से, हम लोग तो किसी लायक नहीं हैं, लेकिन जहाँ तक हो सकती है अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ने एक ज़िंदगी दिया है। देखिए, अपनी औलाद पाल लेना, अपनी औलाद को वो जानवर भी पालता है जो बोल नहीं सकता और अल्लाह ने उसे इंसानी मखलूक नहीं बनाया है, वो जानवर कहा जाता है, मगर वो भी अपनी औलाद, अपनी बच्चों की परवरिश बेहतर से बेहतर करता है। हम तो इंसान हैं, हमारे ऊपर ये फ़राइज़ है कि हम खाली उन्हीं को न देखें जो हमारे बायोलॉजिकल सन हैं या हम जिनके बायोलॉजिकल फादर हैं। वो बच्चे भी हमारे हैं जो इस समाज में हैं और कमज़ोर तबके के हैं, गरीब हैं, वो हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी है, वो हम सब की जिम्मेदारी है। लिहाजा मैं तो अपने उन भाइयों से हाथ जोड़ के कहूँगा कि आज से ही कसम खा लो कि कोई भी 1 रुपया फालतू कहीं बर्बाद खाली दिखावे पे नहीं करना है, बल्कि एक फंड बना लो, पूल बना लो, और जिसके पास फालतू हो कोई भी मौजूद 2 4 लोगों को चुन लो, लाके वहाँ जमा कर दो। एक दिन आएगा कि यही बहुत बड़ा पैसा बन जाएगा। मैं एक किस्सा बता दूं आपको, आई एम सॉरी मैं 2 4 मिनट ज़्यादा ले रहा हूं, लेकिन तुमने मुझे बुलाया है तो मैं चाहता हूं मेरी बात पूरी पहुंच जाए। ये बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूं कि हम लोग अक्सर बुराइयां करते हैं और बुरे लोग भी हैं, मैं उसकी पूरी कड़ाई से कहता हूं, जालिम हैं इजराइल के लोग। लेकिन एक बात याद रखो, दुश्मन को भी समझना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। इजराइल वो आबादी है जो 100% लिटरेटेड है, 100% पढ़ी लिखी है। एक बहुत बड़े आलिम ने बताया, और जिस आलिम ने बताया वो गलत बता ही नहीं सकता। उनका कहना ये था कि ये लोग, एक बहुत पुरानी बात है कि बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा करके ले गए और ले जा करके अपने पादरी या अपना जो भी धर्म गुरु था उससे कहा कि ये लीजिए, और हम चाहते हैं कि इस पैसे से आप हमारा जो इबादत गाह, जो भी वो चर्च या व्हाटएवर जो भी बोलते हो, कि इतना बड़ा बनाइए कि पूरी दुनिया में इससे बड़ा किसी भी धर्म के पास इबादत गाह ना हो, इससे बेहतर या इससे बड़ी धर्म गाह किसी दूसरे मजहब के मानने वाले के पास ना हो। तो उनके धर्म गुरु ने जानते हैं क्या कहा? उसने कहा कि चूंकि आप मेरे पास आए हैं तो यकीनन आपको मुझ पर यकीन होगा, और इतना बड़ा पैसा अगर आप लाए हैं तो यकीन इस बात का सबूत है कि आपको मुझ पर बहुत यकीन है, तो मेरी बात भी मानो। उन्होंने कहा ठीक है, आप जो कहें सर। उन्होंने कहा ऐसा करो कि इसको मेरी बात पे मानो, इसको तालीम पे खर्च करो, इसको यूनिवर्सिटी बनाओ, इसको स्कूल बनाओ और इससे नस्लें बनाओ। जब हमारी इस नस्लें मजबूत होंगी तालीम से, तो उसका पूरी कौम का अपलिफ्टमेंट होगा। अल्लाह ने अपलिफ्टमेंट तो दिया, तरक्की भी किया उस कौम ने। वो अलग बात है कि उसने अपनी ताकत से जुल्म शुरू कर दिया, वो तो अल्लाह ने नहीं कहा, तो वो तो उनको उसका हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन मामला ये है कि ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अपने रिसोर्सेस को मैं बार बार कहूँगा कि वेस्ट मत करो, अपनी नस्लों पे खर्च करो और सही काम पे खर्च करो। बुनियादी ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो हमेशा आपके काम आएगा। अपने औलादों पे, अपनी नस्लों पे, अपने समाज के बच्चों को, अपने इलाके के बच्चों पे खर्च करो। ये बच्चे जिस दिन फलेंगे फूलेंगे, पूरे इलाके की तरक्की होगी, देश की तरक्की होगी, ये एक अच्छे इंसान बनेंगे, देश को मजबूत करेंगे। और आखिर में मैं सराय मीर वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने का आपने मौका दिया। एक बार मुझे याद है कि मैं आया था बहुत पहले, शायद वहाँ कहीं मीटिंग थी, उस वक्त हॉस्पिटल वगैरह का जिक्र हुआ था। आप अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह आपकी मदद करे, और इंशाअल्लाह हम भी किसी दिन आएंगे, उसको देखेंगे भी, और जो होगा वो भी मदद करने की कोशिश की और कराई जाएगी। और लोगों से भी कहो, यहाँ तो अल्लाह ने बहुत लोगों को, बड़ी बड़ी जरखेज़ ज़मीन है ये, क्या मुझे तो हैरत होती है, पता नहीं, अब इसके आगे नहीं कहना चाहता।
वरना बड़ा ख्वाब देखो, याद रखो कि ख्वाब वो नहीं होते जो नींद के नशे में देखे जाते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। बड़ा ख्वाब देखो, बड़ा ख्वाब देखोगे तो कहीं न कहीं पहुंचोगे। अभी मैं आपको बताऊं कि जामिया यूनिवर्सिटी में मैं तो खैर एक स्टूडेंट हूं, चूंकि मुझको दिलचस्पी रहती है तो वीसी साहब ने एक डेवलपमेंट काउंसिल बनाई है जामिया की, मुझको भी उसमें डाल दिया है। तो अभी मैं वहां था तो मेडिकल कॉलेज पे बात हो रही थी, तो हम लोग सब लोग थे, बहुत लोग थे, मैं भी था। वहाँ एक बच्चा मिल गया मुझे, वो आजमगढ़ से ही उसका ताल्लुक है। मैंने कहा यार मैं तो बहुत ख्वाब देखता हूँ मेडिकल कॉलेज बनाने का, लेकिन 20 एकड़ ज़मीन नहीं है, मेरे पास 12-13 एकड़ ज़मीन है। और जिन लोगों के पास है मैं उनसे कहता हूँ कि भैया बनाओ, हम लोग चंदा उंदा ला के देंगे मांग के, वो लोग बना ही नहीं रहे हैं। तो उसने मुझे पहली बार ये बताया और कुछ नोटिफिकेशंस भी भेजे कि नहीं गुड्डू भाई, उसको गवर्नमेंट ने रिलैक्स कर दिया है। तो मैं अब बहुत तो नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन सुबह अभी एपीएस में बात कर रहा था तो कह रहा था कि चेक पोस्ट पे हो सकता है कि अगर अल्लाह ने चाहा और अल्लाह ने मुझे हयात दिया तो बहुत जल्द हम लोग शायद 2-4-6 महीने में ही मैं वहाँ एक बड़ा 400-500 बेड के हॉस्पिटल का सुपर स्पेशलिटी की बुनियाद रखूँगा और इंशाअल्लाह उसके बाद वो मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। मैं रहूँ या न रहूँ, ये कौम बनाएगी, हमारी नस्लें बनाएंगी और अल्लाह आपको भी हौसला दे। हम सब लोग मिल के रहेंगे, एक मुट्ठी बन के काम करेंगे। तो याद रखो, हमसे ज़्यादा जुझारू कोई नहीं है। हम इस बात को घमंड से कहते हैं, ताकत से कहते हैं कि हमारा ताल्लुक उस नस्ल से है, उस मिल्लत से है जिसने इस दुनिया में, इस दुनिया के इतिहास में सबसे पहले यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। कहाँ रखी, कैसे रखी, इसका जो बच्चे हैं गूगल नेटवर्क जानते हैं, सर्च करेंगे उनको मिल जाएगा। खुदा हाफिज, अल्लाह आपको कामयाब करे। मोहतरम, आपसे गुजारिश है कि 2-4 मिनट आप स्टेज पर और रुक जाएं तो आपके हाथों कुछ बच्चों को एजाज़ दिला दिया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम वेरी सॉरी फॉर माई मिस इन्फॉर्मेशन, और जो सोर्स था मैंने उस पर रिलाई किया, बट इट वाज माय फॉल्ट। दूसरी चीज़ ये कि आपने जिस ताल्लुक़ से सरामीर वेलफेयर सोसाइटी की हेल्प की थी उसका काम अल्हम्दुलिल्लाह फाउंडेशन का कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ऊपर का काम जैसा कि अभी आपने अर्ज़ किया कि बहुत सारी दुश्वारियां होती हैं, उस शक्ल में काम रुका हुआ है। आपकी नज़र एक शेर की मेरी वसात का भी अंदाज़ा बहुत मुश्किल है, एक कतरा ही सही हूँ तो समंदर जैसा, मैंने ऐसा आपको पत्थर का बना रखा है, एक दिल है जो बनता नहीं पत्थर जैसा, हम फ़कीरों को कभी रास ना आया वरना हमने पाया था मुक़द्दर तो सिकंदर जैसा।